नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्टोरेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहां पर डेटा, सूचना, प्रोग्राम संग्रहित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो मेमोरी कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है? तो कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है? स्टोरेज। मैंने स्टोरेज आपको पहले ही बता दिया। मेमोरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज के अंदर आते हैं। ठीक है। इनपुट क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जैसे कि अपना कीबोर्ड हो गया। ठीक है। कीबोर्ड के बाद में माउस हो गया। ठीक है। आउटपुट क्या होंगे? जैसे कि मॉनिटर हो गया। ठीक है। उसके बाद आउटपुट जैसे कि स्पीकर हो गए, तो स्पीकर क्या हो गए? आउटपुट हो गए। ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखें। उसके बाद किसी स्टोरेज मीडिया को स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो अधिकतम मात्रा को क्या कहेंगे? स्टोरेज क्षमता। क्या कहेंगे? स्टोरेज क्षमता। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सत्य-कथन है। तो सत्य-कथन कौन कौन से हैं? मेमोरी एक ऐसी चिप को दर्शाती है जो डेटा एवं निर्देश को स्टोर करती है। मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त क्षमता भी कहते हैं। डेटा एवं सूचनाओं के संग्रहण हेतु मेमोरी डिवाइस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चारों के चारों आंसर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, पूरे सत्य हैं। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया गया है। ये भाग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में होता है? बिट्स में होता है। किसमें होता है? बिट्स में होता है। उसके बाद पीबी यानी कि पेराबाइट का मान किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 1024 टीबी के बराबर होता है। राइट आंसर। 1024 मल्टीप्लाई 1024 जीबी के बराबर होता है। राइट आंसर। 1024 मल्टीप्लाई 1024 एमबी के बराबर होता है। राइट आंसर। तो ऑल अबाउट तो तीनों के तीनों आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 1 मेगाबाइट के तुल्य होता है। तो 1 मेगाबाइट के तुल्य क्या होता है? 1 मिलियन बाइट। क्या होता है? 1 मिलियन बाइट। 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर कितनी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है? तो कितने को लोकेशंस एड्रेस किया जा सकता है? 256 को किया जा सकता है। ठीक है। निब्बल्स किसे कहते हैं? निब्बल्स किसे कहेंगे? 4 बिट को क्या कहेंगे? निब्बल्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? टेराबाइट। कौन सी इकाई है? टेराबाइट। टेराबाइट जो हो जाएगी सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। ठीक है। 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है। ये चीजें आप याद रखें। उसके बाद मेमोरी यूनिट में 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ये भी राइट आंसर है। 2 निब्बल्स के बराबर होता है। ये भी राइट आंसर है। तो आंसर डी हो जाएगा। ए एंड सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 1 बाइट डेटा को एकांकों को संभाल सकता है। तो एकांक को क्या संभाल सकता है? कैरेक्टर संभाल सकता है। ठीक है। उसके बाद 1 केबी मतलब किलोबाइट के बराबर क्या होता है? तो 1024 बाइट होता है। 2048 निब्बल होता है। 1024 बाई 1024 MB होता है। तो तीनों के तीनों आंसर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है। 768 किलोबाइट और 1.5 मेगाबाइट का योग क्या होगा? तो योग क्या हो गया? 2.25 मेगाबाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज क्षमता का बढ़ता क्रम है? तो बढ़ता क्रम बताना है स्टोरेज क्षमता का। तो सबसे पहले आ जाती है केबी, उसके बाद में आती है एमबी, एमबी के बाद में आती है जीबी, जीबी के बाद में आती है टीबी, टीबी के बाद में आती है पीबी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट। ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखें। उसके बाद निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे तेज, सबसे उच्च गति वाली मेमोरी है। तो सबसे उच्च गति वाली मेमोरी कौन सी हो जाएगी? रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है। निम्न में से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी है? सबसे स्टोरेज कम वाली मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। इसमें कोई स्टोरेज नहीं होता, न के बराबर स्टोरेज होता है। ये ओनली तीव्रता से काम करने के काम आती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? एक्सेस समय कौन सी मतलब सबसे स्पीड में काम कौन करेगी? स्पीड में कौन सी काम करेगी? तो कैश मेमोरी काम करेगी। कोई भी जैसे फाइल है उसको रीड करने का काम कौन करेगी? कैश मेमोरी। फास्ट रीड काम करने का काम करेगी कैश मेमोरी काम करेगी। ठीक है। कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र मेमोरी है। क्या है? तीव्र मेमोरी है। तो ये चीज ध्यान रखें। मेमोरी याददाश्त क्षमता में सबसे तेज होती है और आकार में क्या होती है? सबसे छोटी होती है। आकार में क्या होती है? सबसे छोटी होती है। ठीक है। एक्सेस समय के आधार पर
कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? एक्सेस समय के आधार पर सबसे तेज कौन सी मेमोरी हो जाएगी? कैश मेमोरी। ये चीज मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ कि कैश मेमोरी एक्सेस समय के आधार पर सबसे तीव्र होती है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश के लिए जाते हैं। तो निर्देश के लिए क्या लिए जाते हैं? कैश मेमोरी। क्या लिए जाते हैं? कैश मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो सबसे निर्देश कहाँ होंगे? कैश मेमोरी में ही सबसे पहले स्टोरेज होंगे, उसके बाद मेन मेमोरी में स्टोरेज होंगे। ठीक है। उसके बाद एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कैश मेमोरी। क्या नाम है? कैश मेमोरी। उसके बाद कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी, तात्क्षणिक मेमोरी, हाई स्पीड बफर मेमोरी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। कैश मेमोरी के संबंध में सत्य कथन है। कैश मेमोरी के संबंध में सत्य कथन है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र होती है, तीव्र मेमोरी होती है। ठीक है। राइट आंसर। कैश मेमोरी की गति उच्च लेकिन आकार में क्या होती है? छोटी होती है। राइट आंसर। कैश मेमोरी वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम डेटा को स्टोर करती है। राइट आंसर। तो ऑप्शन सी सभी सत्य है। तो ये सारे जो भी निर्देश दिए हैं, कथन दिए हुए हैं, सारे के सारे सत्य हो जाएंगे। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख पाएं। थैंक यू सो मच।